इम्यून सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइट्स वो सेल्स होती हैं जब कोई बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि फॉरेन है हमारी बॉडी में एंटर करता है, तो ये फैगोसाइट्स जो होती हैं वो उसके ऊपर अटैक करती हैं और उसको एनगल्प करती हैं। इसमें अलग अलग स्टेजेस होती हैं इस प्रोसेस में। फॉर एग्जांपल, सबसे पहली स्टेज रहती है कि किस तरह से सेल जो है बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आती है। सेकंड स्टेज रहती है किस तरह से जो सेल है वो बैक्टीरिया को एनगल्प करती है। थर्ड स्टेज आती है किस तरह से वो डिस्ट्रॉय होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ वही डिस्कस करूंगा। मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा फैगोसाइटोसिस क्या प्रोसेस होती है और ये किस तरह से जो इसमें अलग अलग स्टेजेस होती हैं वो कंप्लीट होती हैं। तो उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आएगा और आपको समझ में आएगा कि फैगोसाइटोसिस जो प्रोसेस होती है वो किस तरह से कंप्लीट होती है और इसमें जो मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म होता है वो क्या होता है। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल में नए हैं और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। चलिए जानते हैं फैगोसाइटोसिस क्या होता है, क्या ये प्रोसेस होती है, कैसे इम्यून सिस्टम जो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं वो किस तरह से न्यूट्रलाइज करते हैं पैथोजन को। इसके केस में सबसे पहले एक फैगोसाइट डिज़ाइन कर दूँ मैं। यहाँ आप देख रहे होंगे कि कुछ मैंने आउटवर्ड स्ट्रक्चर बनाए हैं, इनको स्यूडोपोडिया भी कहते हैं। तो ये एक लुक दे रहा है इसको फैगोसाइट का। और भी इंटरनल स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे डिज़ाइन कर लेता हूँ, जैसे अभी ये देखिए न्यूक्लियस बनाया है मैंने और उसके साथ माइटोकॉन्ड्रिया जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल है, आप जानते होंगे, तो वो भी डिज़ाइन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। और उसके बाद जब ये माइटोकॉन्ड्रिया डिज़ाइन हो जाएंगे उसके बाद ये देखिए यहाँ पे मैं आपके लिए डिज़ाइन कर रहा हूँ सेल्स के जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेलिज होते हैं, जैसे वैक्यूल हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, तो वो डिज़ाइन हो रहे हैं यहाँ पे अभी, ताकि इसको जो एक सेल का लुक मिल सके। उसके बाद हम यहाँ से शुरू करेंगे ताकि फैगोसाइटोसिस को हम समझ सकें। तो आप देख रहे हैं हमारा फैगोसाइट रेडी है इस वक्त और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा हूँ मैं, राइबोसोम्स देख रहे होंगे। अब सबसे पहले क्या होगा कि जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है यानी बैक्टीरिया है इसके केस में, वो उस फैगोसाइट के कांटेक्ट में आएगा, किसी तरह से उसको सिग्नल मिलेगा, केमिकल सेंसिंग होगी उसकी, और फैगोसाइट उस बैक्टीरिया के पास, उस पैथोजन के पास, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पैथोजन या बैक्टीरिया, इसके केस में हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो उसकी नज़दीक आएगा। और ये देखिए ये बाउंड्री है फैगोसाइट की। और सबसे पहला जो स्टेप यहाँ पे होगा वो होगा स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन, यानी कि इस तरह से मेम्ब्रेन अपना स्ट्रक्चर जो है वो डीफॉर्म करेगी कि फॉल्स लेग शेप स्ट्रक्चर बनने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे पहला स्टेप है ये। पहला स्टेप इसमें ये होगा कि जो बैक्टीरियम है वो अटैच होगा मेम्ब्रेन के साथ। बैक्टीरियम अटैच्ड टू द मेम्ब्रेन। तो इस स्टेप में क्या होगा कि स्यूडोपोडिया, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, स्यूडोपोडिया जो है, स्यूडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स लेग्स, एक तरह के स्ट्रक्चर यहाँ पे डिज़ाइन होंगे वाया मेम्ब्रेन। ये देखिए मैंने पॉइंट कर दिया इसको। तो ये स्टेप 1 है फैगोसाइटोसिस का, कि बैक्टीरिया कांटेक्ट में आएगा और ये स्ट्रक्चर बनेंगे। उसके बाद क्या होगा कि इंटरनाइजेशन हो जाएगी बैक्टीरिया की। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे बैक्टीरिया अब एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली में ट्रैप हो गया है और जिसको हम फैगोसोम भी कहते हैं। तो इसमें सेकंड स्टेप है बैक्टीरियम इज इंजेस्टेड, और बैक्टीरियम इंजेस्टेड, और इसके केस में क्या होगा, फैगोसोम की कंस्ट्रक्शन होगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक राउंड स्ट्रक्चर मैंने दिखाने की कोशिश की है। तो ये है फैगोसोम। अब आते हैं तीसरे स्टेप के ऊपर। अब तीसरे स्टेप में क्या होगा, हमारे पास एक अनदर ऑर्गेनेली होती है जिसको कहते हैं लाइसोसोम। तो मैं यहाँ डिज़ाइन कर रहा हूँ, देखिए व्हाइट कलर में आप देख रहे होंगे छोटे छोटे मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स हैं, लाइसोसोम्स हैं। उनमें क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ये देखिए, और वो फंक्शन करते हैं बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने दिखा दिया कि बैक्टीरिया जो है एंजाइम्स की वजह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। ये है हमारा तीसरा स्टेप, जिसमें फैगोसोम, राइट, जो फैगोसोम है वो लाइसोसोम के साथ कंबाइन हो जाएगा और फैगोलाइसोसोम की कंस्ट्रक्शन होगी, जिसके अंदर जो है बैक्टीरिया लाइस्ड हो जाएगा। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि 1 2 3 स्टेप मैंने दिखा दिया है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है
डाइजेशन का। तो मैंने आपको ये बताया कि पहले जो लाइसोसोम की फ्यूजन होगी फैगोसोम के साथ, उसके बाद डाइजेशन होगी। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ चौथा स्टेप कि डाइजेशन ऑफ द बैक्टीरिया बाय लाइसोसोमल एंजाइम्स, या मैं इसको शॉर्ट में लिख लेता हूँ डाइजेस्टेड बाय लाइसोसोमल एंजाइम्स। तो ये हमारा चौथा स्टेप हो गया। और फिफ्थ स्टेप में आप देख रहे हैं कि जो बाय प्रोडक्ट हैं वो रिलीज्ड हो जाएंगे। तो फिफ्थ स्टेप है प्रोडक्ट्स रिलीज्ड फ्रॉम दिस सेल। तो इस तरह से जो हमारी फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। जो इम्यून सेल हैं वो हमारे जो इन्वेडिंग फॉरेन ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया और दूसरे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एंटर करते हैं बॉडी में, अनवांटेड है, फॉरेन है, उनको एनगल्प करती है इम्यून सेल। और उसके बाद जो है थ्रू लाइसोसोमल एंजाइम्स उसको डिग्रेड किया जाता है और बाय प्रोडक्ट को रिलीज कर दिया जाता है। इस तरह से जो हमारी बॉडी है वो फाइट करती है उन फॉरेन बैक्टीरियम या पैथोजन से जो किसी न किसी वजह से हमारे शरीर में एंटर हो चुके हैं। वो चाहे टिश्यू इंजरी हो, वो चाहे इन्फेक्शन हो, वो कोई भी रीज़न हो सकता है। तो ये प्रोसेस जाननी बहुत ज़रूरी थी दोस्तों। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी फैगोसाइटोसिस क्या होता है और किस तरह से इसका मैकेनिज्म रहता है और कितना बेनिफिशियल होता है हमारी बॉडी के लिए। तो इसी तरह की वीडियो जो है आगे भी आपके लिए लेता आऊँगा दोस्तों, और उम्मीद करूँगा कि आप चैनल में बने रहेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि जो फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस रहता है, अलग अलग जिसमें स्टेजेस रहती हैं, वो किस तरह से रहता है और किस तरह से जो बैक्टीरिया है वो डिस्ट्रॉय होता है फैगोसाइट्स के द्वारा। उम्मीद करूंगा कि आपको जो वीडियो जो है वो अच्छा लगा होगा और आपकी जो नॉलेज है रिगार्डिंग द इम्यून सिस्टम वो बढ़ी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों। तो मिलेंगे अगले वीडियो में जहाँ पे हम इसी तरह की बातें शेयर करेंगे दोस्तों।